स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ पर इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे और माँ बाप को घर में चिंता होगी कि कहीं बच्चे को कोविड ना हो जाए, चिंता होगी कि बच्चे ने सैनिटाइज़र यूज़ किया है कि नहीं किया है, चिंता होगी कि बच्चे ने मास्क लगाया है कि नहीं लगाया है। मुझे लगता है कि एक बड़ी चिंता तब भी रहेगी कि कोरोना अभी जा नहीं रहा है, तो आपको बच्चों को तो स्कूल भेजना ही पड़ेगा। आज भेजें या एक महीने बाद भेजें। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कुछ ऐसा करने की जिससे आपका बच्चा उस कोविड की बीमारी से, यदि उसके पास वायरस आता है तो उससे फाइट कर पाए। स्कूलखबर.com के इस मंच से हमें ऐसे मुद्दे के पर बात करनी चाहिए जो शायद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा जो है वो स्वास्थ्य से भी जुड़ी चीज़ है। यानी यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप जो भी ग्रहण कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं, वो सही से ना पढ़ सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर हमको एजुकेशन को आगे ले जाना है तो हमको हेल्थ पर काम करना पड़ेगा बच्चों को, और चूंकि हमको हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, कोविड का समय भी है, तो आइए हम आज बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट वेलनेस कोच दीपेंद्र रावत जी से। दीपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है इस शो में आपका। इस शो का नाम सीधा सवाल है और सीधा सवाल में हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। डेफिनेटली। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि चूंकि बच्चों का रूटीन आज बदल गया है, बच्चे एक अलग रूटीन को फॉलो करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनका खाने पीने का समय भी बदल गया। माँ बाप इस समय बहुत परेशान हैं कि बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, कितना खिलाएं, कब खिलाएं। तो आप इस समय इस पूरी समय और दिनचर्या कोविड के बाद जो बदली है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे भरोसा चीज़ों में है कि चीज़ों को साधारण किया जाए, क्योंकि असाधारण कार्य करने के काम इंसानों को है नहीं। क्योंकि इंसान को सुबह उठ कर ऑक्सीजन बनाने का काम है नहीं, वो है आपको लेने का काम। आपको पानी बनाने का काम है नहीं, पानी है आपको पीने का काम। सूर्य उगाने का काम आपके पास है नहीं, वो एक ऑटोमेशन में है। सीधी बात यह है कि बच्चों को जो रूटीन चेंज हुआ है, जो कोविड की वजह से जो एनवायरनमेंट तैयार हुआ है, तो सबसे पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वायरस कोई नया नहीं है। सबसे पहली बात तो भय से कब निकलेंगे जब आपको जानकारियाँ होंगी जी। जब तक जानकारी नहीं तब तक भय रहता है। जब जानकारी आ जाएगी, जब आपको पता चलेगा कि ये वायरस थे, है और रहेंगे ही, ये कभी जाने वाले हैं ही नहीं, ये थे और ये परसों भी होंगे और कल भी हैं, ठीक है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे प्रोटेक्टेड रहें। और वायरस की वजह से सर्दी खांसी जुकाम भी होती है, वायरल इन्फेक्शन है, वैसे ही एक ये इन्फेक्शन है जो वायरस के थ्रू। अभी चर्चा ये कोविड की वजह से जो एनवायरनमेंट अभी बदल गया है, चर्चा ये करनी मेरे ख्याल से पड़ेगी कि कैसे आप आंतरिक सुरक्षा बदला लें। क्योंकि वायरस तो आते हैं जाते हैं, आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपको इफेक्ट होकर चला गया, बिकॉज आपका अंदर का आंतरिक सुरक्षा अच्छी थी, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। तो सारे मामले में हमको जो समझना ये पड़ेगा कि इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो। और चूंकि बच्चों को स्कूल जाना है और पेरेंट्स जरूर चिंता कर रहे हो कि बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सवाल सबके पेरेंट्स के मन में। तो आज चीज़ों को मैं सिंपल करना चाहता हूँ कि उनको सिंपल काम करने। इम्यूनिटी का मामला आप देखें तो ये इंसानों की जो पीढ़ियां हैं, हजारों साल पुराने चल के आई यहाँ पर। जब 5000 ज़्यादा साल हो गए होंगे इंसानियत को, तो वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके आ चुके हैं। और अभी चूंकि बेसिक से हट गया, आप देखिएगा बेसिक से हट गया तो वो प्रॉब्लम में ज़्यादा है। तो बेसिक क्या है? बेसिक ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पेरेंट्स को ये चेक करना पड़ेगा कि बच्चा पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है। बेसिक है, क्योंकि प्राण वायु, ऑक्सीजन की चर्चा आप करें तो हाइड्रोजन किधर, ऑक्सीजन का एक है किसमें? पानी में। अब चूंकि बच्चा ऑक्सीजन नहीं जा रही पानी के थ्रू, तो कहीं ना इम्यूनिटी को चैलेंज आएगा। तो अब पहले जी सिंपल चीजें पकड़ी कि पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है बच्चा, आप इसको देखिए। दूसरा, आपने जो विषय उठाया खाने के बारे में, तो बड़ा सिंपल सी बात है। एक मैं बड़े आपको साधारण उदाहरण के तौर बताता हूँ कि सर आपके पास आप गाड़ी कौन चलाते हैं, उससे आपको सबको समझ में आ जाएगी करना क्या है। गाड़ी कौन चलाते हैं आप? नहीं, गाड़ी इसलिए गाड़ी हम चलाते हैं बैलेनो चलाते हैं। मुझे बताइए कब से चला रहे हैं आप? लगभग 5 साल से। लगभग 5 साल चला रहे हैं। अब 5 साल जब आपने इस कार को आपने परचेस किए थे, इसको चलाने के लिए उसमें क्या डाला आपने? डीजल डाला। अभी उदाहरण के तौर पर मैं बोलूँ कि आपको मैं मिट्टी का तेल फ्री देता हूँ आपको, आप उसे ईंधन के रूप में उस कार में डालना शुरू कर दीजिए। क्या आप ऐसा करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर डाल दिया गलती हो तो क्या होने वाला है? नहीं, डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाला, या तो इमीडिएट प्रॉब्लम होगा या उसका प्रॉब्लम थोड़े दिन बाद इंजन पे आएगा। राइट। तो उसका कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी और लाइफ स्पैन कम होगा, ठीक है।
अभी ये चर्चा आप इतनी अच्छी स्पष्टता से, क्लैरिटी से इतनी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट इन्वॉल्व है। जी। अभी अगर मैं नेक्स्ट सवाल पूछूं कि सर शरीर की क्या वैल्यू है? कार की तो एक वैल्यू कितनी है, जो भी XYZ वैल्यू है कुछ लैक्स में है। शरीर की क्या वैल्यू है? फ्री में मिला। हाँ, तो उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? अनलिमिटेड। हाँ, लेकिन दिक्कत मानव जाति के साथ ये हो गई है कि ये उसके थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में नहीं है। क्योंकि फ्री में मिला हुआ माँ के पेट में एक सेल से 3 किलो के हो गया, आपको पता नहीं चला क्योंकि प्रकृति ने आपको डेवलप किया, आपको पता ही नहीं चला, तो वैल्यू नहीं है। तो जिस दिन आपको इसका वैल्यू पता चल जाएगा, जैसे कार का है, उस दिन सब चीज अपने आप ठीक होने वाली, फ्यूलिंग ठीक होने वाला। अभी फॉर एग्जाम्पल कार खराब हो गई, कार की गलती थी कि मिट्टी के तेल की गलती थी जो उसमें डाला? फ्यूल की गलती। राइट। तो हमको कहाँ काम करना पड़ेगा? कार अच्छी है आज भी, फ्यूल पे काम करना पड़ेगा। और ये फ्यूलिंग 3 लेवल पे, माइंड, बॉडी एंड सोल के लेवल पे। जो दिमाग को चाहिए उसको दीजिए, जो सोल को चाहिए उसको दीजिए, और जो शरीर को चाहिए उसको दीजिए। अब शरीर को क्या, जो आपने बोला खाने में गड़बड़ी हो गई है, तो इंसान कितनी भी तरक्की कर ले वो ऑक्सीजन को डिनाई नहीं कर पाएगा। कितनी भी तरक्की कर ले, जिससे आप बने हैं, बने किससे? 5 तत्व मिले अदम शरीर, हम इससे ही बने पड़े हैं। तो जो चीज माँ के पेट में बच्चों को दी गई, जब हम माँ के पेट में थे, तो कोई अनपढ़ गंवार भी माँ होगी तो उसने क्या दिया? बेसिक दिया। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ड्राई फ्रूट दिए होंगे, मेरे ख्याल से कुछ फल फ्रूट दिए होंगे, है ना, कुछ आयरन, कुछ कैल्शियम, इस तरीके से पोषण दिया होगा। राइट। तब जाके वो बच्चा 3 किलो का बाहर सेहतमंद आता है। राइट। तो हम चूंकि अभी टीवी एडवर्टीजमेंट का जमाना है, आज जमाना शो ऑफ का हो गया है। हम दो व्यक्ति यहाँ बैठे हुए, लेकिन किसके जीवन में क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं है। तो एक्चुअली ये जो मेकअप की दुनिया चल रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। एक स्टेटस सिंबल हो गया कि बच्चा पिज्जा खाएगा तो स्टेटस सिंबल मेंटेन होगा, लेकिन उसको वो पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे इस बच्चे का डाइजेशन खराब हो जाएगा। और वहीं से सारी चीजें, अगर आज स्कूल में शिक्षक हो या घर में माँ बाप हो, यदि वो बच्चे को एजुकेशन में अच्छा ले जाना चाहते हैं, राइट, स्कूल के लोग अगर बच्चों को अच्छा एजुकेशन में ले जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आज हम बच्चे के हेल्थ पे ध्यान दें। यही आप बोल रहे हैं। तो इस समय आपको क्या लगता है कि वो उनका रूटीन क्या होना चाहिए? सबसे पहले चीज तो जो शुरुआत सुबह की है, जी, सुबह की शुरुआत किस चीज से आप कर रहे हैं? आप शुरुआत किस चीज से कर रहे हैं? क्या बच्चा सीधे चाय पे आ रहा है या कुछ पोषण पे आ रहा है? आप इसको चेक कीजिए। क्या वो पानी पे आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो पहले तो आपको बेसिक पाना पड़ेगा। सुबह का ब्रेकफास्ट बोलते हैं कि इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। राइट। बेस्ट सबसे सुबह होना चाहिए। क्यों सुबह होना चाहिए? क्योंकि रात भर आप सोते हैं, शरीर सोता नहीं, चाहे हमारा हो चाहे बच्चों का हो। बच्चों का तो और ग्रोथ डेवलपमेंट में होता है, उसको तो और विकास की तरफ जाना है। हम तो पहुंच चुके होते हैं कहीं, उसको तो और ग्रोथ करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले सुबह जो होना चाहिए वो कुछ पोषण उसके अंदर जाना चाहिए। पोषण में आप कुछ भी ले सकते हैं, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, फल फ्रूट दे रखे हैं। देखो आप, मैंने ये समझना चाहिए कि आपको आम बनाने का काम नहीं है, आपको आम दिया हुआ है, आपको आम उठा के खाना है। अभी बच्चा आम खाएगा नहीं, ये कमर्शियल में देख रहा है। इसके लिए बच्चे के पेरेंट्स को करना पड़ेगा कि जब खाने की प्लेट लगे, सुबह का नाश्ता बने, तो उसमें कुछ पोषण आ जाए, राइट, फल फ्रूट आ जाए, कुछ सब्जी आ जाए, कुछ सलाद आ जाए, और उसको इंटरेस्टिंग बना जाए। बच्चा बोरिंग काम नहीं करेगा। आप इंटरेस्ट से आप खाइए, जितना इंटरेस्ट से गायक गाता है ना, ये ऑडियंस उतना ही आनंद में रहती है। राइट। तो पहले तो पेरेंट्स को मन लगाना चाहिए कि मैं मजा लूं जो सुबह के नाश्ते को बेहतर करने के लिए, क्योंकि आप बदले नहीं, आपका ऑलरेडी हेल्थ इज गोइंग डाउन, राइट, और आप बदलना चाहते हैं इस बच्चे को, तो दैट इज द प्रॉब्लम एरिया। तो क्रांति अगर लानी है तो पहले जो वहां पर घर में है उनको बदलना पड़ेगा, थोड़ी सोच खाने के बारे में। राइट। और नॉलेज की कमी नहीं है सर, यूट्यूब गूगल कर लीजिए, सारी दुनिया में यही बात हो रही है। लेकिन बात है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं आएगा, ऐसी चर्चाएं तो होती हैं नहीं। लेकिन मैं एक इसमें रोकूंगा आपको। जब गूगल और यूट्यूब की बात होती है तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं, जिसमें गूगल और यूट्यूब ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इंफॉर्मेशन हजारों लोगों ने डाली है। अब राइट इंफॉर्मेशन कौन सी है ये गूगल को भी नहीं मालूम, वेरी गुड, ये यूट्यूब को भी नहीं मालूम है कि राइट इंफॉर्मेशन क्या है। राइट इंफॉर्मेशन तो आपको पता करनी है। हाँ, तो ये राइट इंफॉर्मेशन क्या है? राइट इंफॉर्मेशन बड़ा सिंपल है सर। आप नजर उठाइए और प्रकृति की तरफ देख लीजिए। जैसे मैं आपको ईंधन की बात करी थी हमने, मैं आपको ईंधन के बारे में बताता हूँ। आपने घोड़े को देखा है? बिल्कुल। घोड़ा सुबह उठता है, उसका फ्यूल प्रकृति ने डिजाइन कर रखा है, उसको चने खाने हैं,
आपने एक वो होता है, एक काला सा बीटल जैसा वो छोटा सा कीड़ा होता है, आपने देखा वो गोबर के उसको बनाता है और लेके जाता है और फिर वो घर अब वो तक खाता नहीं है, पहुंचते हुए बंद हो जाता है उसका, ठीक है, अंदर नहीं जाता, वो उसको अंदर सड़ाता है जब तक उसके अंदर वर्म्स नहीं डेवलप होंगे उसको खाता नहीं। राइट। अगर उसने पहले खा गया तो वो ही विल डाई। तो वो उस कीड़े का वो फ्यूल है, वो घोड़े का फ्यूल है। आपको जो ये देखिए जितने पेड़ पौधे हैं, कुछ आपने डिस्कवरी चैनल में देखा हो, कुछ पेड़ पौधे तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो ऐसा बंद कर लेते हैं। तो आप नेचर को चेक कीजिए, चाहे शेर को चेक कीजिए, चाहे हाइना को चेक कीजिए, उनका फ्यूल फिक्स है। राइट। उसमें ये इंसान दखल अंदाजी कर नहीं सकता सर। दखल अंदाजी करिएगा तो परिणाम आएंगे ही, और आ ही रहे हैं। राइट। हम लोग जिस प्रकार बीमारी की तरफ बढ़े, डायबिटीज में नंबर 1 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है, देखिए दुनिया में 3 प्रकार के सच हैं, एक आपका सच है, एक मेरा है, और एक होता है यूनिवर्सल। राइट। जैसे सूर्य निकल गया है तो इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, उसको डिनायल नहीं है। राइट। अगर प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा। ये लेकिन आज की दुनिया में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ गई है, हाँ, इस यूनिवर्सल सच क्या है ये ढूंढना ही बहुत मुश्किल काम अब मैं उसको सिंपल कर देता हूँ। व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रुथ? यूनिवर्सल ट्रुथ इतना ही है कि आपको देखना है कि आप बने किस चीज से। राइट। आप बने किस चीज से? बेसिक से बने हैं। आप इसको बड़ा समझ लीजिए, सिंपल कर दे रहा हूँ। इस पृथ्वी के अंदर में 75% पानी है। राइट। हमारे शरीर में कितना परसेंट पानी है? 70%। ठीक। पृथ्वी के अंदर में आयरन है। शरीर के अंदर क्या है? ब्लड में आयरन। हड्डियां किससे बनी? कैल्शियम। अंदर भी है, बाहर भी है। आप जो चेक करेंगे, जो अंदर है वो बाहर है, और जो बाहर है वो, तो आप चेक करेंगे। हम लोग इस ब्रह्मांड में, इसको याद रखिएगा, सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी क्रिएटिविटी कोई अगर है तो हम इंसान हैं। और उस इंसान को प्रकृति ने बनाया बेहतरीन, क्योंकि नदी बहती है, हंस नहीं सकती। राइट। आप यहां से वहां ट्रेवल कर सकते, पेड़ नहीं ट्रेवल कर सकता। सूर्य कितना भी उसकी चमक पे इठला ले, वो डांस नहीं कर सकता। राइट। तो वी आर द सुप्रीम क्रिएटिविटी। हमको डिजाइन ऐसा किया गया है कि हम बेहतर रहें हमेशा। राइट। लेकिन हम प्रकृति को डिनायल कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे थे कि क्या जरूरत है बेसिक का, तो जिससे हम बने उसका जरूरत है। आपको चेक सिर्फ इतना करना है, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप खोजिए। मैंने हवाई जहाज दुनिया में था, खोजा गया, अदृश्य में था, खोजा गया, तो दृश्य में आ गया। तो खोजिए कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपको क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए। आपको विटामिन मिनरल्स चाहिए, मतलब चाहिए। राइट। आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मतलब चाहिए। आपको जो बेसिक चीजें पकड़ लें, पानी, नींद, सोना, आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, आप आध्यात्मिक है कि नहीं, घर में वातावरण आध्यात्मिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप फैमिली में अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं, तो क्योंकि बच्चा आपका कल्चर फॉलो करेगा, तो आप सोशल हो रहे कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए 3 लेवल पर फीलिंग डेवलपमेंट जरूरी है। सिर्फ खाने से ही नहीं होगा कि दिन रात आप एक ही चीज खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, आप चेक करेगा, फिर भी प्रॉब्लम है दुनिया में। राइट। तो ये जीवन जो है, शरीर बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक से नहीं बना। आप बोले मैं हेल्दी खाता हूं, तो ऐसे कई एग्जाम्पल है, दुबले पतलों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। राइट। तो आपको समझना ये पड़ेगा कि जरूरत किस चीजों की है। जरूरत हाथी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा हाथी देखना पड़ेगा। पूरा हाथी क्या है? आपको सांसें अच्छी लेनी है, आपको पानी अच्छा पीना, आपको खाना अच्छा खाना, आपको सोशल रहना, बच्चों को बाहर खेलने देना, ठीक है। उस पर प्रेशराइज नहीं करना है आपको ज्यादा, क्योंकि बच्चा भगवान के द्वार से आया। राइट। जो बड़े नहीं कर सकते, बच्चों ने किया है, ये इतिहास गवाह है इस चीज का। तो बच्चों को अननेसेसरी का प्रेशर, अननेसेसरी की कंपटीशन में लेके जाना, स्टेटस से मेंटेन करना कि ये खाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, आप चेक कीजिए, ये सब करने से पूरी दुनिया प्रॉब्लम में है। मैं एक स्पेसिफिक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज कोविड का समय आ गया है, अब स्कूल खुल रहे हैं, तो इस समय हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हम आपके माध्यम से अगर पहुँचा पाएँ कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि वायरस था, है और रहेगा, तो अब हमको क्या करना चाहिए। बढ़िया। अब इसको समझ लीजिए। पहली बात तो बुखार आना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। मैं बात तब की कर दूं कि डर निकल जाए आपका। फीवर आना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। बिल्कुल। हमको सिखाया गया कि नेगेटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। आपको प्यास लगना नॉर्मल प्रक्रिया है, बिल्कुल, तो वो नॉर्मल है, आपको पानी पीना है। फीवर कब आता है? जब अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है। राइट। वायरल इन्फेक्शन आएगा तो अंदर हीट की जरूरत है, तो बॉडी हीट अप करती है। राइट। अभी हीट अप कर रही है तो किस लिए कर रही है? देखिए, ठंडे स्पेस में वायरस डेवलप होते हैं, हीट में नहीं होते। हम पानी गर्म करते हैं, ठीक है कि नहीं, तो वायरस चले जाते हैं। तो जब बॉडी जब गर्म हो रही है तो एक्चुअली उसको किल कर रही है। वेदर इट इज साइंटिफिकली प्रूवन
राइट। कि 100 के हम लोग क्या करते हैं, 100 के पार जैसे ही क्या बुखार तो हम घबराने लगते हैं। अब जैसे ही आप कोई आपने कंटेंट डाला जिससे बुखार कम हो जाए, अब क्या होगा, बुखार क्योंकि नीचे आ गया, जो हथियार थे शरीर के लड़ने के, आपने क्या उसके हथियार छीन लिए। अब क्या होगा, उस इम्यूनिटी पे हमला होने लगेगा। बिल्कुल। तो अभी इन केस कभी फीवर आता है तो इट इज प्रूवन फार्मूला, बहुत जबरदस्त फार्मूला है, हमने खुद इस्तेमाल किया। नारियल पानी संतरे का जूस, नारियल पानी संतरे का जूस, वो उसका 3 दिन का बढ़िया सा प्रोग्राम है। ऑलरेडी बहुत से जो नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं उन्होंने बनाया जबरदस्त प्रोग्राम, और सरकारों ने इसको फॉलो भी किया, उससे बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। इंदौर में भी ऐसे परिणाम थे। ओके, उसको फॉलो करना है। वो फॉर्मूला चाहे तो मैं आपको अलग से लिख के दे दूंगा। उसमें सिर्फ बुखार कोई भी आ जाए, कोई भी, चाहे वेदर इट इज मलेरिया, वेदर एनीथिंग, एनी फीवर, वो सब में आपका टेम्परेचर नेक्स्ट डे बराबर लेके आया, वो इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होगा, उसके लिए आपको सिट्रस फ्रूट जूस हो चाहिए होता है। राइट। तो सिट्रस फ्रूट जूस आपका इम्यूनिटी बूस्ट तुरंत करते हैं। जैसे उसमें क्या जाएगा, संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल, ये नींबू नहीं डालना। यानी कि कोविड में जब हमने लोगों ने बोलना चालू किया कि आप गर्म पानी पीजिए, हाँ। आप विटामिन सी ज़्यादा खाइए, तो ये कुछ नया नहीं था, ये था पुराना चीज़, पर लोगों को मालूम नहीं। और मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि देखिए शरीर का सिस्टम कैसा है, शरीर जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं ये एंशियंट टाइम से, राइट। तो जैसे हम अपने रिश्तेदारों को पहचानते हैं, वैसे ही जैसे आप शरीर में जाता है तो एक एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड एसिमिलेशन ऑफ द सेम इज फास्टर देन दी एनी केमिकल कंपाउंड, राइट। क्योंकि ये बॉडी फाइट करती है अंदर जाके, एक ब्रेन या एक ब्रेन लीवर, तो वो रिजिड होता, पहचानता नहीं है। जैसे आपके घर में कोई अनजान आ जाए तो आप अंदर नहीं आने देंगे, राइट। ठीक है। तो आज भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंपैरिजन में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पावरफुल हैं रादर देन एनी केमिकल कंपाउंड। तो जब भी किसी को फीवर डरने की जरूरत है नहीं, इट इज प्रूवन फार्मूला, जो मैं आपको अलग से दूंगा, कभी किसी को जरूरत पड़े तो ले सकते हैं। नारियल पानी और सिट्रस फ्रूट जूस, उसका कॉम्बिनेशन है, 3 दिन का प्रोग्राम, पहले दिन से अगले दिन बुखार उतरेगा और 3rd डे तो नॉर्मल रहेगा सब। तो उस फीवर से घबराने की जरूरत है ही नहीं, पहली चीज है। दूसरी चीज ये, इम्यूनिटी बूस्टर कैसे, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी की जरूरत है, राइट। तो विटामिन सी कहाँ मिलता है ये आपके लिए गूगल देवता आपके पास है, किन किन चीजों से आपको मिल जाएगा। राइट। आप फ्रूट और वेजिटेबल ढूंढिए, केमिकल कंपाउंड से बेहतर है कि आप फ्रूट्स में जाइए। अच्छा, एक बात और है कि अभी ये हर माँ बाप के साथ समस्या आ रही है कि वो खाते ही नहीं है। अब चूंकि नहीं खाते तो सबसे आसान हो गया, एक मैगी बना दो, मैगी खिला दिया, या फिर बोला जो आसान लग रहा है, तो माँ बाप को लगा बच्चा ये नहीं खा रहा है, चलो सबसे आसान क्या खा रहा है, तो उन्होंने बोला ब्रेड खा लेगा, ये खा लेगा, तो बच्चे उधर मुंह बोले। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए फिर? देखिए, मैं इसमें ये बोलूँगा कि ऐसे समय में तो जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है चीज़ों के बारे में, तब तक आप उस तरफ आएंगे नहीं। यू हैव टू कम टू द नॉलेज, राइट। उसके अलावा कोई बचाव नहीं है, आपको जानकारी आपका बचाव हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि मिर्ची तीखी है कि मीठी है, तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? तीखी। तीखी है, क्यों? क्योंकि आपका अनुभव है, राइट। ठीक है। तो आपको ये अनुभव चेक करना चाहिए पूरी दुनिया भर में, जहाँ पे मैगी और ये सब चीज़ें खाई जा रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर ओबेसिटी हो रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। आपकी आंखों के सामने होता है, दिखता नहीं, लेकिन कुछ लोगों को दिखता है। न्यूटन को एप्पल दिखा गिरते हुए, उसको लगा फिजिक्स का लॉ है, हमारे सामने लगता था कोई बात नहीं, एक जनरल सी चर्चा है। तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चों का मामला है, आपको देखना पड़ेगा। ओबेसिटी बढ़ रही है। अभी जो WHO बोलते हैं कि आने वाले वक्त में 19 साल में डायबिटीज हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि ये मैगी, मुझे नहीं लगता अमिताभ बच्चन खाते होंगे, मैं ऐसा आई डोंट नो, बिल्कुल नहीं खाते, ठीक है। नॉर्मली 99% जो सेलिब्रिटी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, वो कभी यूज नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय की भी वो रहती है सीमितता, पेरेंट्स बिजी हैं, जॉब है, बिजनेस है, सब दे आर बिजी, तो वो हाथ में एक शॉर्टकट पकड़ा देते हैं, राइट। लेकिन मुझे लगता है कभी पास के फायदे में दूर का नुकसान नहीं करना चाहिए। और एक कॉमन सेंस का मामला है कि वो मैगी बेनिफिशियल नहीं है, इसका एविडेंस है कि बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं बोला मैगी मत खिलाइए, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, लेकिन आप सेट कीजिए कि आप हफ्ते में से 5 दिन बेहतर कीजिए, 2 दिन आप फन एंजॉय कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो मस्ती कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम? आप हमेशा मस्ती करेंगे तो देयर विल बी चैलेंज, क्योंकि नेचर में समय और सीमा है। बच्चा 9 महीने में होगा तो 9 महीने में ही होगा। क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है, तो एक और बात जो निकल के आ रही है कि बच्चों को अब चूंकि जाना है, सरकार की गाइडलाइन है, 2 चीज़ें जरूरी हैं, पहला मास्क और दूसरा है सैनिटाइजर। तो आप थोड़ा सा गाइड करेंगे, चूंकि बच्चे जा रहे हैं, कि बच्चों को लिए पेरेंट्स बहुत घबरा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उनको? राइट।
देखिए सुरक्षा 2 तल पे होनी चाहिए, एक तो बाहर के तल पे और एक अंदर के तल पे। जी। तो बाहर के तल पे सुरक्षा की जा सकती है कि मास्क वेयर करें अगर ज़्यादा क्राउडेड एरिया में है, तो उसको मैं भी ये जरूर बोलूंगा कि थोड़ा सा अगर क्राउडेड एरिया में है तो ज़्यादा इस्तेमाल करें, अगर नॉर्मली सांस लीजिए क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी में जानी चाहिए। तो लॉ में ये है कि आपको मास्क पहनना है तो उसको फॉलो करें, बस चेक करें पूरा दिन नहीं बच्चे पहने, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो अगर ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को वीक करेगा। लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए भी निकाला बच्चे ने तो उसको कोविड हो जाएगा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। देखिए इसको समझ लीजिए, इस शरीर में कुछ चीज़ें अंदर है, कुछ बाहर है। राइट। जैसे ऑक्सीजन बाहर है, लंग्स अंदर है, ठीक है। वैसे ही आप देखिए प्यास अंदर है, पानी बाहर है। वैसे ही इम्यूनिटी अंदर है और वायरस बाहर है। अभी आपको इंटरनल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, आपके फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स कैटेगरीज है, सिंप्लीफाई करने के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है। राइट। ठीक है। आपका स्लीप साइकिल वगैरह सब चेक कीजिए, क्योंकि आप फ्रूट वेजिटेबल खाएंगे भी और आप सोएंगे नहीं, क्योंकि आपको कोई गेम खेल रहा है बच्चा 3 बजे तक, तो आपका इम्यूनिटी वीक होने वाला। राइट। ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हाथी जो कहानी है ना, वो हाथी और देखने वालों की, आप अगर पैर पकड़ लीजिएगा तो इट इज द प्रॉब्लम, आपको पूरा हाथी देखना है। ठीक है। तो नो डाउट कि बच्चों की सुबह की शुरुआत एटलीस्ट मैं ये जरूर बोलूँगा कि सुबह की चाय और बिस्किट से नहीं हो। सुबह की शुरुआत आप कोशिश करिए कि आप एज अ पेरेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल पे जाइए, कुछ ऐसे आइटम ढूंढिए कि जिससे प्रोटीन इंटेक आपको मिले, क्योंकि भारत में जो पुरुषों की मसल मास का रेशियो है, ठीक है, वो रशिया की महिलाओं से भी कम है। ओके। ठीक है। तो हमारे भारत में 100 ग्राम दाल में पूरा परिवार खा लेता है। राइट। और रिक्वायरमेंट कितनी होती है, जितना वेट है उतने ग्राम की होती है। ठीक है। अभी सभी को रिक्वायरमेंट है, तो वो जो कंपोनेंट है जो इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, जो आपके मसल्स को बढ़ाते हैं, सब चीज़ों को बूस्ट करते हैं, वो ये सारे ओवरऑल कंपोनेंट्स हैं। राइट। ठीक है। तो यानी आपको कहना है कि इम्यूनिटी के लिए काम करना है, एक चीज़। दूसरा जो इंटरनल आप से संभाल लीजिए पहले। ठीक है। आपको आंतरिक रहेगी, देखिए आप वायरस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। राइट। बिकॉज किसी के सर पे लिखा नहीं है। आपको तो आपका अंदर की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, बाहर के लिए आप मास्क वेयर कीजिए और बेटर कीजिए, सैनिटाइजर से बेटर तो साबुन है। आप बेटर उससे, क्योंकि क्या होता है जब वो एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल अंदर होता है तो दैट इज जो इम्यूनिटी होती है स्किन के नीचे, डेंड्रिटिक सेल होता है, वहां पे इम्यूनिटी होता है। तो ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से वो डेंड्रिटिक सेल डैमेज होते हैं और इम्यूनिटी डैमेज होती है। ओके। इट इज बाय लॉ। ठीक है। तो साबुन का इस्तेमाल थोड़ा करेंगे, हैंड वॉश करना है तो कल्चर में ही था, हमारे हाथ पैर धोना हमारे घर परिवार में पहले चला रहा है, तो बस उसको ये है कि पहले हमको बताया नहीं गया था, बताया जा रहा है, ऐसा ही है। ठीक है। और तो वायरस के बारे में बात होगी, आपको लगातार जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो विटामिन सी होता है, और भी सेगमेंट है, आप चेक करेंगे आपको मिलेगा। तो फल फ्रूट आपके सब्जियों बच्चों के इसमें डालिए, उसके खाने में। सुबह का ये हो गया, बच्चों की हैबिट डालिए कि जब वो खाना खाएं थोड़ा सा सलाद खाएं, क्योंकि इम्यूनिटी पेट के अंदर आएगा। तो जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा ना तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। तो क्योंकि दिक्कत क्या हो रहा है, जो पिज्जा बर्गर जाता है पेट में उसमें चिकना इतना होता है, वो मैदा इतना होता है कि वो डाइजेशन खराब कर देता है। तो डाइजेशन खराब करने के लिए भगवान का झाड़ू है, भगवान का झाड़ू होता है फल सब्जियों में, रेशा। तो उसके गायब होने से ही बीमारियां पनप जाती है। राइट। और बोलते यही है, पेट अच्छा तो सब अच्छा। तो पेट को अच्छा रखने के लिए एक हथियार है, वो है फाइबर। अब चूंकि बच्चे फाइबर पे नहीं है तो आपको पहले एज अ पेरेंट आप उनके साथ बैठे खाइए, आप आदेश मत करिए। मेरा रिक्वेस्ट सारे पेरेंट्स से कि वो आदेश नहीं करें, वो करें। आपका बच्चा आपको देखेगा और आपको आपके जो चरण कमल है उसको फॉलो करते चलेगा, आपके पद चिन्हों पे चलेगा। और यही तरीका दुनिया बदलने का। उनने अपने आप को बदला है, ऐसा नहीं किया। गलती ये हमारे भारतवर्ष में ये हो रही कि सब ऐसा करना चाहते हैं कि आप ऐसा करो, थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो आप बच्चों के साथ जब बैठे दिन में खाना खाने के लिए तो एक सलाद की प्लेट आप लगाइए, 2 भागों में खाइए खाने को। ये जरूर याद रखिए, 2 भागों में खाना खाइए। जब खाने की प्लेट लगे डाइनिंग टेबल पे या घर में जैसे ही बैठ के खाते हैं, एक सलाद की प्लेट लगाइए और एक दाल चावल रोटी की बढ़िया जो बना उसकी प्लेट लगाइए। तो पहले फाइबर खाइए, लंच की बात कर रहा हूँ, और अपना जो भी घर में बना है फिर वो खाइए। अब आप मामले की बात आती है कि दिन की रात को क्या करना है। तो रात को चूंकि गाड़ी गराज में खड़ी होती तो रिपेयर होती, तो जब आप शाम होती, जैसे सूरज ढलते जाता है, हमारी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है।
तो हमको रात के समय ज़्यादा हैवी खाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक अभी देख रहे होंगे इस शो को, उनको ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी कि हमको क्या करना है। और कोविड में मुझे लगता है कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को आराम से स्कूल जाने दें, मास्क लगाएं, बहुत थोड़ा सा मास्क लगाएं, ज़्यादा सांस लें, मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर है, बाहर है और लंग्स अंदर है, तो संचार होना चाहिए। तो मास्क लगाएं, नो डाउट क्राउडेड एरिया में लगाएं। लेकिन घर में जैसे मैं कुछ बच्चे देखता हूँ कि साइकिल चला रहे हैं तो मास्क पहन रहे हैं, और बाई लॉ ऐसा कुछ कहीं प्रूवन नहीं है, देयर इज नो स्टडी। तो आप क्राउड में लगाएं, लेकिन जब व्यक्तिगत तौर पे घर में है तो वहाँ जरूरत नहीं है मास्क की, ठीक है। और वायरस थे है और रहेंगे, आपको काम करना है अंदर। यानी कि आज मैं अगर आज शो की बात करूँ तो इसका कंक्लूजन यही है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ऐसे वायरस थे हैं और आगे भी आएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है अंदर काम करने की। तो मुझे लगता है कि आज के शो के बाद लोग अंदर काम करना चालू करें, ये करना ही चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, आपने आज समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया, थैंक यू सो मच सर। सीधा सवाल के आज के शो में हमने बात की दीपेंद्र जी से। तो मुझे लगता है कि आज का ये शो देखने के बाद सभी लोग, पेरेंट्स, जो सबसे बड़ी बात है कि वो खुद पे काम करेंगे, अपने बच्चों पे काम करेंगे, उनकी हेल्थ के लिए खुद अपना जो रूटीन है उसको सही करेंगे। मुझे लगता है यदि फिर भी लगता है कि आपको ऐसे कोई सवाल रह गए हैं जो आप हमसे नहीं पूछ पाए हैं, तो इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको हमारा शो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।